नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सविता एंड वेलकम टू सविता का संसार। आज मैं आपको लेकर चलती हूं लखनऊ की शान कही जाने वाले कतकी के मेले में, जिसे बुड़की का मेला और डालीगंज का मेला भी कहा जाता है। तो ये है पूरा मेले का ऊपर से व्यू और ये मेले का बैनर है और हम यहाँ जा रहे हैं अपनी गाड़ी पार्क करने। इस मेले की दो एंट्रेंस हैं, एक एंट्रेंस हनुमान सेतु की तरफ से होती है और दूसरी एंट्रेंस होगी हमारी डालीगंज की तरफ से। तो ये हम मेले में एंटर कर चुके हैं। जैसे आप मेले में एंटर करेंगे, राइट हैंड साइड पे पूरा फूड पॉइंट बना रखा है और झूले वगैरह लगे हैं और छोटी मोटी दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरा खाने का राइट हैंड पे पूरा मेनली खाने का ही है यहाँ पर सिस्टम। जो भी आप खाना चाहें, छोले भटूरे हैं, मोमोज, चाउमीन, जो भी आप खाना चाहें सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और झूले भी बच्चों के लिए बहुत सारे लगाए गए हैं। और इसके लेफ़्ट हैंड साइड में बहुत सारी शॉप्स लगी हैं, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, क्रॉकरी की, वुड का मटेरियल है। और ये देखिए, ये पूरी शॉप है वुड की, जिसमें वुड से मटेरियल्स बने हुए हैं। मिरर है वुड का और वुड के जैसे कलछी होते हैं, बेलन होता है और की टांगने वाला जो होता है, ये है की टांगने वाला। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको 2 से 300 रुपए में मिल जाएगी। वुड के काफ़ी आपके रैक्स भी अवेलेबल हैं और कॉस्मेटिक का सामान भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आप देख सकते हैं। मिनिमम प्राइस तो इनका 5 रुपये है। 5 से 10 रुपए में भी आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और शो पीस भी यहाँ पर बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। ह्यूज वैरायटी है वुड मटेरियल्स की यहाँ पर। और एंटिक पीसेस, किसी को गिफ्ट करना है वैसे पीसेस भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ आप ख़रीदोगे सब 100 रुपीज़ की थी। और ये वाली कॉस्मेटिक की शॉप तो सबसे बढ़िया है, बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी ईयररिंग्स आप देख सकते हो ऊपर लगे हुए हैं, चाहे वो बड़े हो, कितने ही बड़े क्यों ना, आप देख सकते हैं कितने सुंदर है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में है। तो ये वाली लेन तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इनके पास वैरायटीज़ भी हैं और रीज़नेबल प्राइस पे आपको ईयररिंग्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर भी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ पिन है, कुछ जूड़ा पिन्स हैं, कुछ हेयर बैंड्स हैं, वो भी बहुत ह्यूज वैरायटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं पूरा मेले का व्यू। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये जो क्लचर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इस तरह का लंबा क्लचर जो मैं बहुत दिनों से सर्च कर रही थी मगर मुझे आसपास यहाँ नहीं मिला, तो यहाँ पर मिला। वो भी कलर भी बहुत पसंद था। और ये क्लचर जो था वो 40 रुपीज़ के थे। नेल पेंट, लिपस्टिक, मेकअप का सारा सामान, सारी चीज़ें, बैंगल, डिफरेंट तरह की बैंगल्स एंड कड़े, बहुत अच्छे। ये सभी ईयररिंग्स 100 रुपीज़। देन ये हेयर एसेसरीज़, जैसे आप जूड़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें फ्लावर्स वगैरह लगा लें और हेयर पीछे बालों के साथ बहुत सुंदर लगता है। और ये जूड़े पे लगाने वाले फ्लावर्स जो कि 40 रुपीज़ का एक था, ये थोड़ा मुझे कॉस्टली लगा था। हेयर बैंड्स 10 रुपीज़ के थे ये। और इनके पास भी क्लचर की बहुत अच्छी वैरायटी थी। क्लचर्स तो नो डाउट यहाँ पर जितनी भी कॉस्मेटिक की शॉप्स थी, क्लचर्स सबके पास बहुत अच्छे थे। वैरायटीज़ भी थी और क्वालिटी वाइज भी थे। फिर सम गजराज एंड हेयर बैंड, क्लचर्स, यहाँ पर भी बहुत सुंदर चीज़ें थी। ये देखिए कितना क्यूट सा क्लचर। और ये वाला जो जूड़ा को कवर करने वाला होता है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई बहुत सुंदर था, बट यहाँ पर सच में कॉस्टली दे रहे थे। ये 120 रुपीज़ का दे रहे थे। फिर ये छोटी से डिब्बे में रखा हुआ क्यूट सा हेयर बैंड, ये बहुत क्यूट लग रहा था। फिर यहाँ पर ह्यूज वैरायटी ऑफ बनाना क्लिप्स, क्लचर, सेफ्टी पिन्स एंड लॉट्स ऑफ जूड़ा पिन्स, हेयर पिन्स and varieties of pins, hair bands, bracelets, बहुत सारी चीज़ें।
मिनिमम प्राइस 5 to 10 रुपीज़ के थे ये सभी जितने भी यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सारी चीज़ें जो भी आप खरीदोगे सिर्फ 15 रुपए में। गजरे हैं, हेयर पिन्स हैं, लाइटर है, और फिर क्रॉकरी आती। क्रॉकरी के लिए तो फिर जवाब ही नहीं है। क्रॉकरी की इतनी ज़्यादा ह्यूज वैरायटी है कि आप जिधर भी घूमोगे ना मैक्सिमम आपको क्रॉकरी के आइटम्स मिल जाएंगे। और वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी है और रीज़नेबल प्राइस है। सबसे अच्छी बात ये है कि इनका प्राइस भी रीज़नेबल है। जैसे ये मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, ये 40 रुपीज़ की थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। ये ढेर सारे कप्स सुंदर सुंदर से आपको दिखाते हैं। पूरा ये क्रॉकरी का सेक्शन आपको पूरा दिखाते हैं। 40 रुपीज़ का ईच कप था जो बड़ा वाला था। ये डिफरेंट कलर्स के कप्स अवेलेबल थे 30 रुपीज़ के। जो बड़े वाले हैं वो 40 रुपीज़ के, जो छोटे हैं वो 30 रुपीज़ के। ये देखिए पूरे क्रॉकरी। ये एयरटाइट कंटेनर्स थे। फिर ये दूसरी शॉप आती है क्रॉकरी की। बहुत ही क्यूट से कंटेनर्स रखे हुए थे यहाँ पर। ये केटली बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और फिर आता है यहाँ की जो मुझे सबसे अच्छे लगे हैं वो ग्लास के कंटेनर्स लगे हैं। मतलब ग्लास तो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था। सब अच्छी क्वालिटी के थे और थोड़े से कॉस्टली थे, बट हाँ बहुत सुंदर लग रहे थे। इसके बाद हम जाते हैं इस मेले के दूसरे एंट्रेंस की तरफ, जो कि पड़ता है हमारा डालीगंज की तरफ से। जब आप आओगे तो वो वाला एंट्रेंस पड़ता है। उधर भी आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी क्रॉकरी आइटम्स थे। डिफरेंट तरह के पॉट्स अवेलेबल थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं। वैरायटी, डिफरेंट कलर्स के बहुत सारे कप्स अवेलेबल थे यहाँ पर। ये बच्चों के खिलौने और ये कुछ वुलन के सामान मिल रहा था, स्वेटर वगैरह 150 रुपीज़ में। और ये कुछ सीनरीज थी जो 3D सीनरीज थी, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर हमने यहाँ पर देखा ये समोसास। एक्चुअली मिनी समोसास नहीं, ये माइक्रो मिनी समोसास थे। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक कार बच्चों को चलाने के लिए। फिर हम इस सेक्शन की तरफ आ गए हैं जो कि डालीगंज के एंट्रेंस की तरफ पड़ता है। यहाँ पर भी बहुत सारे वुलन कपड़े थे और ये टावल थी जो कि 150 रुपीज़ में थी। वुलन शॉल्स भी अवेलेबल थी और ये वुलन ब्लैंकेट भी यहाँ पर थे। और ये है वुलन बेडशीट जो कि अराउंड 350 के आसपास थी, डबल बेड की। बहुत ही सॉफ्ट थी। और इसी में आपके जो वो होते हैं छोटे छोटे टैडी बियर्स वगैरह भी अवेलेबल है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्यूट छोटे छोटे से एनिमल्स इसके। और इस साइड पर भी आपको मिल जाएगा वुडन के फर्नीचर, वुडन मिरर, टेबल, चेयर, रैक्स, एंटीक पीसेस, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं। फिर हम इधर अपने राइट साइड में आगे जहाँ पर पूरा फूड पॉइंट था और झूले वगैरह लगे थे। तो यहाँ पर अब हम सोच रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो देखते हैं कहाँ पर कुछ खाने का बन पाता है।
फिर यहाँ पर हम सर्च कर रहे थे कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए, फिर हमें मिली बताशे की दुकान, और फिर ये तो फेवरेट है मेरा, फिर हमने खाए कुछ बताशे, और फिर बताशे खाने के बाद हम यहाँ से चले देखने के लिए कुछ और खाने के लिए। तो ये इस तरह पूरा फूड पॉइंट बना तो रखा था, पर जब हम यहाँ पर गए ना तो पता नहीं कुछ ख़त्म हो गया था कि सब कुछ बंद कर दिया था, कुछ था नहीं इनके पास, वो जो था वो भी ठंडा ही हो गया था। तो यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया। फिर हम लौट रहे थे क्योंकि शाम भी हो गई थी, तो हम वापस लौट रहे थे। तो रास्ते में हमें एक शॉप मिली जहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर आपको खाने का जो भी आपको लेना है, नूडल्स है, मोमोज़ है, फ्राइड राइस वगैरह है, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने खाई नूडल्स और मोमोज़ खाएं, और फिर बस हम घर के लिए निकल गए। इस वीडियो में दोनों एंट्रेंस पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो दिखाने की मैंने पूरी कोशिश की है। और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिएगा, और सेकंड पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।